स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बैगन की फसल में फूल और फल बढ़ाने का सीक्रेट क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बैगन के हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बैगन एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके लगभग हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने बैगन की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही समय पर खेती करेंगे और सही हाइब्रिड वेराइटी का चयन करेंगे। तो आइए समझते हैं कि बैगन की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है पूसा पर्पल क्लस्टर, यानी पूसा पर्पल क्लस्टर बैगन की सबसे उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है। जैसे बलुई दोमट मिट्टी में भी किया जा सकता है, काली मिट्टी में भी किया जा सकता है, और इसके साथ साथ जलोढ़ मिट्टी आपके पास है तो निश्चित तौर पर वहां भी कर सकते हैं। और उसी क्रम में अगला है पूसा पर्पल राउंड, यानी पूसा पर्पल राउंड बैगन की उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी खेती उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा किया जाता है। और अगला जो हाइब्रिड वेराइटी है पूसा हाइब्रिड वेराइटी 6, यानी पूसा हाइब्रिड 6, यह भी बैगन का उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी भी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। तो इस तरह से बैगन की खेती करने के लिए आपके सामने 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने बैगन की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को देख सकते हैं। और इसके साथ यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहाँ कहीं भी बैगन की फसल को बोने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार हमें मिट्टी की जांच कर लेना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि अगर जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में जिन खादों की कमी होती है उनकी हमें जानकारी हो जाती है और अपने बैगन की फसल में उन खादों की पूर्ति करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। और इसके साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारा बैगन का फसल यानी लगभग 30 से 35 दिन का हो जाए पौधा, उसमें लगभग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग कर देना है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास सड़े हुए गोबर का खाद है तो 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने बैगन की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करे कि आपके लिए हम कुछ कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।